हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे चंदन हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 4 का दूसरा पाठ। पाठ 2, लालची भाई। यह कहानी एक किसान की है जिसके 4 बेटे थे। तो चलिए अब हम पाठ पढ़ते हैं। किसी समय की बात है, एक किसान था, उसके 4 बेटे थे। वे लोग बहुत गरीब थे। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक दिन किसान ने अपने बेटों से कहा, अब तुम संसार में जाओ और देखो कि क्या तुम धन कमा सकते हो। धन का मतलब होता है पैसा, मनी। जब तुम लौटकर आओ तो धनी बनकर ही लौटना। इस प्रकार चारों बेटे धन कमाने निकल पड़े। शीघ्र ही वे एक जंगल के समीप पहुंचे। वहां उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा। उसने कहा, मेरे बच्चों, घबराना मत, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने प्रत्येक बेटे को कपास से बनी एक बाती दी और कहा, जिस स्थान पर यह बाती गिरेगी उसी स्थान पर तुम खोदना शुरू कर देना। तुम्हें कोई न कोई वस्तु अवश्य मिलेगी। उसे लेकर घर लौट जाना। उन चारों भाइयों ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। जब वे एक नाले के निकट पहुंचे, तब पहले भाई की बाती उसके हाथ से छूटकर गिर गई। वह वहीं रुक गया और खोदना शुरू कर दिया। उसे तांबे के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने भाइयों से कहा, आओ इसे लेकर हम घर लौट चलें। परंतु उसके भाई केवल तांबे के सिक्के लेकर लौटना नहीं चाहते थे। अतः अपने भाइयों से विदा लेकर वह घर लौट गया। शेष तीनों भाई आगे बढ़ गए। शीघ्र ही दूसरे भाई की बाती जमीन पर गिर गई। वहां खोदने पर उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। वह बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दोनों भाइयों से कहा, आओ इसे लेकर हम घर लौट चलें। परंतु उसके भाई केवल चांदी के सिक्के लेकर लौटना नहीं चाहते थे। अतः उसने भी अपने भाइयों से विदा ली और घर लौट गया। शेष दोनों भाई आगे बढ़ गए। शीघ्र ही तीसरे भाई की बाती भी गिर गई। उसने वहीं खोदना शुरू किया। उसे सोने के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। कितने आश्चर्य की बात है, उसने खुश होकर कहा, अब हम सब बहुत धनी हो जाएंगे। आओ अब घर चलें। परंतु चौथे भाई ने कहा, पहले भाई को तांबे के सिक्के, दूसरे को चांदी के तथा आपको सोने के सिक्के मिले। हो सकता है कि मुझे हीरे जवाहरात मिल जाएं। तीसरे भाई ने कहा, अधिक लालच मत करो, आओ अब घर लौट चलें। परंतु चौथे भाई ने उसकी एक न सुनी और वह आगे बढ़ गया। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गया। वहां उसने एक नवयुवक को देखा। उसका सारा शरीर मिट्टी से ढका हुआ था।
उसके सिर पर एक चक्र था। वह बहुत तेजी से घूम रहा था। चौथे भाई को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह उस नवयुवक के पास गया और उसने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं और आपके सिर पर यह चक्र क्यों घूम रहा है? जैसे ही उसने यह पूछा, वैसे ही उसने अपने आप को जमीन पर बैठा पाया और उसने देखा कि उसका सारा शरीर मिट्टी से ढका है और वह चक्र जो उस नवयुवक के सिर पर था, उसके सिर पर घूम रहा है। वह नवयुवक जो वहां बैठा था, अब उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा, मैं भी आपकी तरह लालची था, इसलिए मुझे दंड मिला। अब आप मिट्टी से सना शरीर और यह चक्र अपने सिर पर रखकर यहाँ तब तक बैठें जब तक कि कोई लालची आदमी आकर आपसे यह ना पूछे कि आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। आशा करती हूँ बच्चों, अब आपको यह कहानी पढ़ने में और आसानी होगी। तो अब आप लोग सभी बच्चे इस कहानी को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे।